अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक नहायत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको वो अकाउंट बताने वाली हूँ अस्करी बैंक का, जिसमें आपको बाकी कमर्शियल बैंक की निस्बत कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रॉफिट रेट मिलने वाला है। कितना प्रॉफिट रेट होगा, इस अकाउंट के फीचर्स क्या हैं, ये अकाउंट कौन लोग ओपन करवा सकते हैं, 2024 के अकॉर्डिंगली इसकी प्रॉफिट कैलकुलेशन, ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। ये अस्करी बैंक का अस्करी मैक्सिमाइजर सेविंग अकाउंट है। ये इसका प्रॉफिट रेट वगैरह ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये अकाउंट बेसिकली किस पर्पस के लिए खुलवाया जाता है। अस्करी मैक्सिमाइजर सेविंग अकाउंट ये आपकी बेसिक बैंकिंग नीड को पूरा करता है। इसके अलावा अस्करी मैक्सिमाइजर अकाउंट जो है वो दो कैटेगरी में आप ओपन करवा सकते हैं, सेविंग अकाउंट के तौर पर भी और टर्म डिपॉजिट के तौर पर भी। सेविंग अकाउंट क्या होता है कि जिसमें ट्रांजेक्शन फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप साथ साथ अपने अकाउंट को यूज़ भी करते रहते हैं, जितने चाहे पैसे आप डिपॉजिट करवा सकते हैं और कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं, और जो रिमेनिंग बैलेंस होगा उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। और दूसरी ऑप्शन इसकी होती है अस्करी मैक्सिमाइजर टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट क्या होता है कि आप इसमें फिक्स डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट स्पेसिफिक टेन्योर के लिए होता है, आप साल के लिए करवाएं, 2 साल के लिए करवाएं, 3 साल के लिए करवाएं, उसके लिए आपकी अमाउंट जो है वो फिक्स हो जाएगी। तो मैं आपको इसमें जो है वो अस्करी मैक्सिमाइजर सेविंग अकाउंट की डिटेल्स बताने वाली हूँ। इसके जो फीचर्स हैं वो बेसिकली क्या हैं। सबसे पहले है दिस अकाउंट इज़ वेल सूटेड फॉर कस्टमर who require frequent deposit and withdrawal transaction with flexibility to select their profit payout frequency। वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई है कि अगर आपको ट्रांजैक्शन फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि साथ साथ आप इन आउट भी करते रहें अपने अकाउंट में और आपको रिमेनिंग अमाउंट पे प्रॉफिट भी मिलता रहे, तो उसके लिए ये अकाउंट बेस्ट है। इसके अलावा प्रोडक्ट के फीचर क्या है। प्रोडक्ट के फीचर ये हैं कि अट्रैक्टिव प्रॉफिट पेमेंट ऑन मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअल और एनुअल बेसिस, यानी कि आप इसमें मंथली, क्वार्टरली यानी कि साल में 4 दफ़ा, या सेमी एनुअली की साल में 2 दफ़ा, एनुअल बेसिस यानी कि सालाना, आप जो चाहें वो प्रॉफिट पेमेंट इन योर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंगली ही आपको इसका प्रॉफिट रेट मिलता है, यानी कि अगर आपकी पे आउट फ्रीक्वेंसी मंथली बेसिस पे है तो आपको वही रेट मिलेगा जो बाकी बैंक्स में है, यानी कि 20.50%। लेकिन अगर आप हर 3 महीने के बाद प्रॉफिट लेना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि क्वार्टरली बेसिस पे लेना चाहते हैं, तो आपका जो सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट रेट होगा वो 20.55% होगा। सेमी एनुअली यानी कि साल में अगर 2 दफ़ा लेंगे तो 6 महीने का प्रॉफिट आपको क्रेडिट होगा आपके अकाउंट में, और 20.60% के अकॉर्डिंगली होगा। और अगर आप सालाना बेसिस पे लेते हैं तो 20.70% के अकॉर्डिंगली होगा, और हर साल आपके अकाउंट में जनवरी के महीने में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके मज़ीद फीचर्स क्या हैं। मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट ₹1 लाख, 1 लाख आपको मंथली एवरेज बैलेंस जो है वो मेंटेन करना होता है आपके अकाउंट में, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि आप सेविंग पर्पज़ के लिए अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो इतनी तो सेविंग आपके पास होगी ही। तो 1 लाख रुपये आपको जो है वो मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन रखना है। मंथली एवरेज बैलेंस मैं हर वीडियो में ऑलमोस्ट मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से निकालते हैं, यानी कि इन शॉर्ट या इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हैं कि हर वक्त आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए कम से कम होने चाहिए। नेक्स्ट है चिप बेस्ड डेबिट कार्ड या चेकबुक इश्यूएंस एज पर प्रिवेलिंग एसोसिस। डेबिट कार्ड और चेकबुक आपको जो भी एसोसिस के अकॉर्डिंगली होगा वो आपको मिलेगा। फ्री सर्विसेज में क्या क्या है। सीडीआर आप फ्री इशू करवा सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग फ्री है, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स पे आपको एसएमएस फ्री है। डिजिटल ट्रांजेक्शन्स होती हैं बेसिकली नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स। नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, यानी कि आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, कार्ड स्वाइप करवाते हैं, फंड ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये आपकी डिजिटल ट्रांजेक्शन्स में आ जाती हैं। इसके अलावा ई स्टेटमेंट भी आप रिसीव कर सकते हैं। विद होल्डिंग टैक्स और ज़कात वगैरह वही जिस तरीके से कट होता है वो उसी तरीके से होगा। अब ये अकाउंट ओपन कौन कौन करवा सकते हैं वो भी मैं आपको गाइड कर देती हूँ। ये अकाउंट जो है वो कोई भी ओपन करवा सकता है, उसके लिए सोर्स ऑफ इनकम रिक्वायर्ड होगा। आप मेरी बैंक अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स की वीडियो चेक कर लीजिएगा, उसमें जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की बेस पे आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। अब प्रॉफिट कैलकुलेशन कर लेते हैं। प्रॉफिट कैलकुलेशन 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैं आपको बताऊंगी कि 20.50% के अकॉर्डिंगली कितना है। क्वार्टरली अगर आप लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपको कितना मिलेगा, सेमी एनुअली कितना मिलेगा और एनुअली कितना मिलेगा। अच्छा जी, सबसे पहले 20.50% के अकॉर्डिंगली देखते हैं। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 20.50% के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो 20,500 सालाना प्रॉफिट बनता है। ये महाना बेसिस पे आपको मिलेगा, तो हम इसको 12 से डिवाइड कर देते हैं तो 1708 बन जाएगा। अगर आप फाइलर हैं तो इसमें से जो है वो आपने 15% लेस करना है। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो डबल यानी कि 30% लेस करना है। 1708 का हम 15% लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 256।
1708 में से हम 256 लेस करेंगे तो ये हमारे पास आ गया फाइलर का प्रॉफिट 1452 मंथली बेसिस पे, जो उसको 20.50% के अकॉर्डिंगली मिलता है अगर वो महाना बेसिस पे प्रॉफिट लेता है। और अगर वो नॉन फाइलर है तो इसमें से हम 256 मज़ीद लेस कर देंगे तो 1196 बनता है। ठीक है। और जैसा कि मैं हमेशा से बताती हूँ कि जब 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपका अपने महीने का प्रॉफिट आ जाता है तो आपने जितने भी लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है आप सिंपली उससे मल्टीप्लाई कर दिया करें। यानी कि अगर 1196 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर नॉन फाइलर का प्रॉफिट है और अगर आप 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसी को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 5980 5 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर महीने का प्रॉफिट आ जाएगा। अब हम जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे देख लेते हैं कि क्या रेट है। क्वार्टर हमारे पास रेट है 20.55%। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 20.55% के अकॉर्डिंगली देखते हैं क्या रेट बनता है, 20,550। ठीक है। अब 20.55% आपको कब मिलेगा, जब आप क्वार्टरली बेसिस पे लेंगे, यानी कि हर 3 महीने के बाद लेंगे। तो 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, हम इसको जो है वो डिवाइड कर देंगे 4 से। ठीक है। यानी कि ये आपका 1 क्वार्टर का जो प्रॉफिट बनता है वो 5137 बनता है। 5137 में से आपने फाइलर हैं तो 15% लेस करें, नॉन फाइलर हैं तो डबल यानी कि 30% लेस करें। अब 5137 में से 5137 का हम 15% ले लेते हैं। 15% इसका बनता है 770। 5137 में से जब हम 770 लेस करेंगे तो 4367 यानी कि 4367 जो है वो ये फाइलर का प्रॉफिट आ जाएगा 3 महीने का, अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे प्रॉफिट लेते हैं 20.55% के अकॉर्डिंगली। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो मज़ीद 770 यानी कि 770 मज़ीद लेस कर दें तो 3597 ये आपका 3 महीने के बाद जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 20.55% के अकॉर्डिंगली, वो ये है। नेक्स्ट हमारा रेट है जी 20.60%। अब अगर आप सेमी एनुअली बेसिस पे प्रॉफिट लेते हैं यानी कि साल में 2 दफ़ा लेते हैं तो आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 20.60% के अकॉर्डिंगली आपको रेट मिलेगा और इसका रेट बनता है जी 20,600। ये आपका सालाना प्रॉफिट है। अब साल में आपको 2 दफ़ा मिलेगा तो हम इसी को ही डिवाइड कर देंगे 2 से। ये आपका 6 महीने का प्रॉफिट आ गया 10,300। इसमें से हम फाइलर का लेस कर देंगे 15%। अगर आप फाइलर हैं तो उसका टैक्स होगा 15%, 1545। 10,300 में से जब 1545 लेस करेंगे तो ये फाइलर का 6 महीने का प्रॉफिट 8,755 रुपये आ गया। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो मज़ीद 1545 लेस कर दें 7210, 7,210 ये नॉन फाइलर का 6 महीने का प्रॉफिट है 20.60% के अकॉर्डिंगली, अगर वो साल में 2 दफ़ा प्रॉफिट लेना चाहता है तो। लास्ट में आपको बता देती हूँ जो कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट है 20.70%। अगर आप सालाना बेसिस पे प्रॉफिट लेते हैं तो 1 लाख के ऊपर आप 20.70% आपको प्रॉफिट मिलेगा जो कि बनता है 20,700। 20,700 आपका सालाना प्रॉफिट है, क्योंकि ये मिलना भी 1 साल के बाद ही है तो हम इसको महीने से डिवाइड नहीं करेंगे। 20,700 आपको 1 साल के बाद मिलेगा। अगर आप फाइलर हैं तो इसमें से 15% लेस कर दें, ये 3,105। 20,700 में से आप फाइलर का टैक्स लेस करेंगे 3,105 तो ये आपके पास आ जाएगा 17,595। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 1 साल का प्रॉफिट है आपका फाइलर का 20.70% के अकॉर्डिंगली। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो मज़ीद 3105 आप लेस कर दें तो ये आपका 14,490 नॉन फाइलर का 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट है। यही बात मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है तो इसी को सिंपली आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आपने 10 लाख की करनी है तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके सालाना प्रॉफिट निकल जाएंगे। 10 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 20.70% के अकॉर्डिंगली 1,44,900। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।